तो न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात करेंगे माकन के मिशन मरुधरा की, जहां उन्होंने लगातार 3 दिन तक विधायकों संग संवाद किया, महामंथन किया और संगठन को सबसे ऊपर बताया। फिर बात होगी उत्तर भारत में भारी बारिश के बीच जल प्रहार की और आखिर में बात सीबीएसई और आरबीएसई के छात्रों के इंतजार की जो खत्म हो गए। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स के बीच 12वें दौर की अहम मीटिंग शनिवार को होने जा रही है। मीटिंग के दौरान देशों के सैन्य कमांडर्स अगले दौर के डिसएंगेजमेंट पर चर्चा करेंगे। यह मीटिंग एलएसी पर चीन की तरफ मोल्डो गैरिसन में होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि अच्छे लोगों की अच्छे स्तर पर नियुक्तियां जल्द होंगी। सभी को आला कमान पर पूरा विश्वास है। दिल्ली में रिपोर्ट सौंपने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं ही दिल्ली हूं। इसके साथ ही माकन ने कहा कि कई मंत्री मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन के लिए काम करने को भी तैयार हैं। खुशी है कि ऐसे मंत्री और विधायक भी हैं जो संगठन के लिए काम करने को आतुर हैं और ऐसे लोगों पर हमें गर्व है। पीसीसी में निम्बाराम की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो काम एसीबी का है वो काम प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। एसीबी के काम में पीसीसी का दखल निंदनीय है, इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डोटासरा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दाल में कहीं न कहीं काला जरूर है। डोटासरा में नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी से निष्कासित रोहिताश्व शर्मा ने कटारिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कटारिया सीएम बनना चाहते हैं, पार्टी के अनुशासित सिपाही होने का सिर्फ दिखावा करते हैं, उनकी भाषा संयमित नहीं है। आमगढ़ दुर्ग विवाद पर सियासत जारी है। जयपुर में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने रैली निकाली और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। रामकेश मीणा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह समाज के ठेकेदार नहीं हैं जो उनके कहे अनुसार लोग करेंगे। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए बेहतरीन उपायों पर आभार व्यक्त किया। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के शानदार प्रबंधन के कारण ही आम लोगों का जीवन सुरक्षित हो पाया है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और भरतपुर में अस्पताल खुलवाने की मांग की। सांसद ने कहा कि भरतपुर में बड़ी आबादी होने के कारण अस्पताल की जरूरत है। चिकित्सा मंत्री ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चिताया है। रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के नए केसेस में लगातार कमी आ रही है, लेकिन इस दौरान लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। मरुधरा में कोरोना केस लगातार कम होते जा रहे हैं। लगातार तीसरे दिन किसी की मौत नहीं हुई। वहीं 24 घंटे में महज 28 नए केस सामने आए। एक्टिव केस का आंकड़ा 300 के नीचे आ गया। करौली के खेड़ी हैवत गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। सुरौठ पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में एक गैंगरेप पीड़िता महिला ने जिला कलेक्टर को इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही अलवर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। चूरू में एक स्कूल डायरेक्टर ने एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना 4 महीने पहले की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोटा पुलिस ने फ्लैट में 23 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 19,34,000 भी बरामद किए। फाइनेंस कंपनी के सर्किल मैनेजर लूट मामले में डूंगरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक बाल अपचारी को डिटेन किया। कांस्टेबल संजय गुर्जर मर्डर केस में दौसा पुलिस को कामयाबी मिली है। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रदीप मीणा को जयपुर से गिरफ्तार किया है। वहीं 11 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जैसलमेर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है और 127 पेटी अवैध शराब जब्त किया। साथ ही 2 आरोपियों को हिरासत में लिया।
राज्य में प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक बार फिर अभिभावकों का गुस्सा फूटा। फीस मामले में सरकार और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर स्याही फेंक दी। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को शांति भंग करने के मामले में हिरासत में लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर खास पहल की है। विद्यार्थी परिषद 7,500 गांव में तिरंगा फहराएगी। एबीवीपी की ओर से जयपुर के 7,500 गांवों में तिरंगा फहराने और देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस साल टॉपर्स की मेरिट लिस्ट का ऐलान नहीं किया गया है। इस साल 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 99.37% रहा। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के ही 100% छात्र पास हो गए। आरबीएसई ने 12वीं के बाद 10वीं के भी परिणाम घोषित कर दिए हैं। 10वीं का परीक्षा परिणाम 99.56% रहा। यह पिछले साल की तुलना में 18.64% ज्यादा है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 21-13 और 22-20 से हरा दिया। यह मैच 56 मिनट तक चला। वहीं लवलीना बोरगोहेन के दमदार पंच से टोक्यो ओलंपिक में भारत का पदक पक्का हो गया है। लवलीना ने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी बॉक्सर नियेन चिन चेन को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।